बढ़ाई और उस पैसे से हम लोगों ने विकास किया है। आप तो जिसके साथ खड़े हैं वो अलकतरा पीने वाले लोग हैं। जब उनका जन्म हुआ था 2006 में, जब हम बेटी के साइकिल दे रहे थे राजनीति में, इतना अच्छा ही पढ़ाई में है कि सैलरी भी गलत लिखते हैं, उम्र भी गलत लिखते हैं। घर बनाइए दिल्ली में, अब पलायन बिहार से। जाति सर्वे का रिपोर्ट कहता है पढ़ना चाहिए सबको। 92.5% लोग गांव और शहर में रह रहे हैं। क्या सब पार्टी क्रेडिट लेता है इसका? तो पलायन किस बात का? जाति और धर्म पर उसको भेदभाव तो नहीं कर रहा है। गुंडाई करोगे जेल जाओ। पहली बार ऐसा सरकार बना 20 सालों में बिहार की तस्वीर और तकदीर है। जो चोर है वो गद्दी से बाहर है, जो गद्दी पर है उसको कभी कोई दाग नहीं लगा। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में चल रहा है और इसी क्रम में सिवान के जीरादेई में जो कुछ हुआ वो आपको स्तब्ध कर देगा। आपको बता दें कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जो बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं सुनील कुमार वो वहां मौजूद थे। इसके साथ ही जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार भी वहां मौजूद थे और उस दौरान वे जम करके बरसे हैं तेजस्वी यादव पर। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं लगातार कहते हुए दिखाई देते हैं कि बिहार में जो भी अभी वर्तमान में एनडीए सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की जा रही है, चाहे बिजली फ्री का वादा हो या फिर आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी का मामला हो, तेजस्वी यादव यह कहते दिखाई दे रहे थे कि तेजस्वी यादव का ही ये विजन है जिससे नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। तो इस पर जवाब देते हुए कहा है कि जिस समय तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ही हम बालिकाओं को साइकिल दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एनडीए के प्रमुख नेता, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे सर? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जीरादेई विधानसभा के सम्मेलन में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जो भारतीय पुलिस सेवा के एडीजी स्तर के पदाधिकारी हैं, क्या गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन आया है। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी हम लोग के बड़े भाई हैं और राज्यसभा उच्च सदन के माननीय सदस्य, एक अति पिछड़ा समुदाय के हैं। और राजीव रंजन जी जो हम लोगों के सहयोगी पार्टी के किसान मोर्चे किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद विजय लक्ष्मी जी हैं, तमाम लोग हैं। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से ही विनती और अनुरोध किया है कि यहाँ भाकपा माले जीता हुआ है, जिसने अपने कार्यकर्ता की लाश पर उन विधवा बेवाओं के कान के आँख के आंसू नहीं सूखे और उन ताकतों के साथ राजनीतिक गठबंधन, स्वास्थ्य केंद्र नौतन में हमने बनाया, सड़क को हमने रोड से जोड़ा, शिलापट पर नाम लिख पा रहे हैं केवल ये। और ये जनता हमारे विश्वास नीतीश कुमार जी के पर विश्वास कर करके अपना राजस्व बढ़ाई और उस पैसे से हम लोगों ने विकास किया है। आप तो जिसके साथ खड़े हैं वो अलकतरा पीने वाले लोग हैं, घोटाला करने वाले लोग हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो अपमान करे, जो उनकी उपाधि छीनने का प्रयास कर रहा है, वैसी ताकतों को हराना है। तेजस्वी यादव द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करके नीतीश कुमार योजनाओं। जब उनका जन्म हुआ था 2006 में, जब हम बेटी के साइकिल दे रहे थे राजनीति में, ये अपने बेचारे इतना अच्छा प्लेयर हैं कि विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है, मालूम है ना। ये इतना अच्छा प्लेयर हैं कि 7 मैच में 1 विकेट आया। इतना अच्छा ही पढ़ाई में है कि सैलरी भी गलत लिखते हैं, उम्र भी गलत लिखते हैं। अरे कहाँ ये खेल कृतित्व पुरस्कार लिए थे 13 साल में, तो गुल्ली डंडा खेले थे। अरे नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, आप दलितों के नरसंहार के लिए जाने जाते थे। आज दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता है, मुख्यमंत्री और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट करते हैं। आपके पापा को समझता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवा दें? अरे शकल देखना चाहिए राजनीति में, अकल तब आएगा। प्रशांत किशोर को आप किस रूप में लेते हैं? लगातार बिहार में परिवर्तन की बात करते हैं, पलायन, शिक्षा, रोजगार। अच्छा, अपना बेटा के पढ़ाइए विदेश बाहर, घर बनाइए दिल्ली में, अब पलायन बिहार से। जाति सर्वे का रिपोर्ट कहता है पढ़ना चाहिए सबको। 92.5% लोग गांव और शहर में रह रहे हैं। क्या सब पार्टी क्रेडिट लेता है इसका? तो पलायन किस बात का?
जब 92.5% बिहार में ही लोग रह रहे हैं। पलायन, हम नौकरी करने के लिए बाहर गए तो हम पलायन। आप राज्यसभा से नामित कर दिए लाके हरियाणा वाला को, तू नहीं है पलायन। 2025 मंत्री जी, 2025 नजदीक है, चुनाव भी बहुत कम समय बचा है। 25 कभी सिवान भाजपा और जदयू का गढ़ हुआ करता था, 8 की 8 विधानसभा सीटें थी, आज 2 पर सिमट रह गया, जदयू 0 पर आउट हो गई। है उनके नेता के घर बिजली हम पहुंचाए हैं, सब्सिडी भी ले रहा है और ढकर भी ले रहा है। बिहार और सिवान में अपराध भी काफी बढ़ा हुआ है, इस समय लगातार हत्याएं हो रही हैं। ये आपराधिक घटना हुई है, जी। ऐसा मत कर दीजिए कि रात में नहीं निकलता है लोग। निकलता है जी। तो प्रतापपुर में लोग निकल रहा है कि नहीं? शादी ब्याह हो रहा है कि नहीं? निकाह हो रहा है कि नहीं? अरे जो आतंक का साया था उसको राजनीति में सिवान की जनता ने लपेट लिया, इसलिए आतंक में सिवान जिएगा ये संभव नीतीश कुमार जी और एनडीए के रहते कहाँ संभव। आपराधिक घटना हो सकती है, लेकिन वो अपराधिया पकड़ा के जेलवा लिया जाए, उसका कनेक्शन भी देख लीजिए किससे। लेकिन सर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा, अपराध का बता दीजिए कोई फॉर्मूला हम लोग को। नवरात्रा में हम जाप भी कर देंगे, हम यहीं मैरवा में जाप करते हैं आकर के, यहीं पर जाप करेंगे आकर के कि कल से अपराध शून्य हो जाए, मन में अपराध का भाव पैदा नहीं हो। और हमारे ही अपराध होता है केवल, इधरे हम जाने बगल में झारखंड है, में तो सर रोज हत्या हो रही है। झारखंड में तो चुगलखोरी नहीं होता है, कहाँ पूर्ण है। पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं होता है। तो भाई अपराध हो, जमीन का विवाद है, प्रेम प्रसंग है, विभिन्न कारण होते हैं, भाई भाई का विवाद है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे अब कानून के राज का मतलब होता है कोई जाति और धर्म पर उसको भेदभाव तो नहीं कर रहा है। गुंडाई करोगे जेल जाओगे। क्या कहना चाहेंगे? अब तो चुनाव में कुछ ही महीने बच चुके हैं। कुछ ही महीने नहीं, 2 महीने बचे। एनडीए सम्मेलन में मैं नालंदा से चल जी मैं इसीलिए आया हूँ। 2005 के बाद 20 वर्षों में बिहार में बदलाव हुआ। ये बदलाव अद्वितीय है। जिस हालत में हमको बिहार दिया गया था 2005 में, जिस समय पूरे बजट का आकार 23,000 करोड़ का था, जो इस बार हम लोगों ने जो आकार दिया है 3,17,000 करोड़। और इस जो जर्नी हुआ 20 साल का, उसमें जो बदलाव हुआ ये अद्वितीय है। मुझे मिला क्या? गड्ढों का बिहार मिला, अंधेरों का बिहार मिला, गुंडाराज का बिहार मिला, बलात्कार का बिहार मिला, सामाजिक नरसंहार का बिहार मिला, जातीय तनाव का बिहार मिला। मुझे मिला बुरा बाल साफ करो का बिहार, लाठी में तेल पिलावन का बिहार। मुझे मिला चरवाहा विद्यालय का बिहार। इन 20 वर्षों में सभी चीज़ों को मिली। जहाँ चरवाहा विद्यालय थे वहाँ 77,000 विद्यालयों का हम लोगों ने जाल बिछाया। जहाँ अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा था, अब मरीजों की कतार है। जहाँ गड्ढों का बिहार कहते थे, अब रोडों का जाल है। 4 लाइन 6 लाइन आप देख रहे होंगे। सिवान के लोग मुझे लगता है 8 घंटे में पटना जाते होंगे, अभी मैं 2.5 घंटे में सिवान आ गया। तो इस तरह जो बदलाव लाए गए अलग अलग क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र की बात करें उसी में आसमान की ऊंचाई छू रहा। सच पूछिए तो एक बार पहली बार ऐसा सरकार बना जो 20 सालों में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दी। आज पूरे हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 7.5% है और बिहार का ग्रोथ रेट 14.5%। ऐसे में अगर कोई बिचौलिया आके ब्रेक लगा देता है तो बिहार का भविष्य फिर अंधकार में डूब जाएगा। इसीलिए मैं उनकी रूप से चल के आया हूँ, नालंदा से चल के आया हूँ, इसीलिए कि नालंदा ज्ञान की धरती है, पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया है। और उसी धरती से, उसी नालंदा के लाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसीलिए। लेकिन सर कहा जाता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का पहला कार्यकाल रहा, जिसे सुशासन बहु कहा जाता है, अभी क्राइम पे का कंट्रोल खत्म हो चुका है, जो अपराध बढ़ा है, जो हत्याएं हो रही है। पहले जो अपराध होते थे उसमें क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते, ऑर्गेनाइज क्राइम होता। अब आपके मन में क्या है, आप बंदूक रखे हुए मुझे गोली मार देंगे, लेकिन आप पकड़े जाएंगे। दोनों क्राइम में फर्क है।
तो पहले के अपराध और अब के अपराध में दोनों में अंतर है क्या? पहले अपहरण होता था तो फिरौती मुख्यमंत्री आवास से मांगा जाता था, अब उसी मुख्यमंत्री आवास से बिहार के विकास की नई गाथा लिखी जाती है। ये बदलाव, लेकिन सर बदलाव तो ये भी देखने को मिल रहा है कि आपके कई मंत्रियों को भागना पड़ रहा है सर, ग्रामीण दौरा रहे हैं। ऐसा है ना कि डिफरेंट जो लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधि एक तरह के नहीं हैं और सभी जनप्रतिनिधि सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते। क्या होता है, कभी कभी जो चुनाव बार बार हार रहे हैं, जैसे मैं बिहार से 5वीं बार विधायक हूँ, ठीक है, मैं लगातार वहाँ के लोगों को जो हमारे सामने खड़े होते हैं उनको हराए हैं, तो कुछ प्लान भी करता है, कैसे कुछ प्लान करें, ऐसी भी संभावना। नेपाल की घटना पे कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है? सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि अगर वो भारत में रहता तो समृद्ध रहता, और इस बयान की आलोचना भी हो रही है। देखिए, जो विषय मेरे संज्ञान का नहीं है, जिस विषय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उस नेशनल इशू बन गया सर, उसी देश है सर। ठीक है, उसी देश है, लेकिन अभी मेरे पूरे घटनाक्रम हुआ है घटना, उसके अंदर खाने क्या है मुझे संज्ञान नहीं। सर कार्यकर्ता सम्मेलन था, आप आए हैं, लेकिन जो स्थिति है कुर्सियाँ खाली हैं, क्या लग रहा है? ऐसे में आप लोग नारा लेकर चल रहे हैं कि इस बार फिर नीतीश कुमार। आप 11:30 बजे आते तो आपको समझ में आता कि कितनी भीड़ थी और एक कुर्सियाँ खाली नहीं, सब लोग खाना खाते। सर 5 घटक दल, 5 घटक दल है और एक विधानसभा में इतनी ज़्यादा भीड़, आने वाले चुनाव में क्या माना जाए? ये तो सब कुछ आपके सामने था, ये तो सर हम नहीं कह रहे हैं, कैमरा कहेगा आपके जो सर आपने देखा होगा। नहीं, आप कंपाउंड देखिए ना, देखिए होता क्या है, भीड़ आती है, ठीक है, और भीड़ आती है मुख्य वक्ता को सुनने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा भी विलम्ब होता है, और अगर भोजन खोल देंगे तो सुबह 8 बजे चले होंगे, चोर गद्दी छोड़ के नारे दिए गए हैं, क्या कहेंगे? चोर तो जो गद्दी से बाहर हुई जी, जो चोर है वो गद्दी से बाहर है, जो गद्दी पर है उस पर कभी कोई दाग नहीं लगा, जिसका नाम है नीतीश कुमार। जीरादी यादव का होगा क्या सर? जीरादी से कुछ बदलाव होगा क्या? नया चेहरा देखने को मिलेगा क्या? केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का इशारों में तेजस्वी यादव का एक पोस्ट आया है नेपाल की घटना पर कि कहीं बिहार में भी, ये हम कह नहीं रहे हैं कि ये हो जाए, लेकिन एक आशंका उन्होंने क्या है कि गुंडों के सरदार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए 14 टीम बनाई गई थी। लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। संवाद करने का लक्ष्य ये है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उसे लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाना और उसके बारे में लोगों को बताना। इसके साथ ही एनडीए जो है पूरा एक सूत्र में बंधे होने का भी लोगों को संदेश दे रही है कि एनडीए एकजुट है और विकास का काम कर रही है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटीज से जुड़े रहें, लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।